जी गाइस, नमस्ते। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होगे, मस्त होगे, बढ़िया होगे। मैं भी यहाँ पे मस्त हूँ, बढ़िया हूँ। मुझे एक टॉपिक के बारे में आपसे बात करनी है, ठीक है ना। वो है ऑनलाइन शॉपिंग, ठीक है। क्योंकि ज़्यादातर लोग क्या करते हैं पता है आपको? ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, पहनते हैं और वापस कर देते हैं। क्योंकि मेरा भी ऑनलाइन बिजनेस है, ठीक है ना। मेरे भी इतने पास रिटर्न आए हैं कि भाई यूज़ करे हुए, तो दिल से बहुत बुरा लगता है। और आपको समझना चाहिए कैसे सेंसलेस ये सारे लोग हैं, पता है आपको? बहुत सेंसलेस। हमारे इंडिया में क्या हर जगह पाए जाते हैं ये नगीने नमूने, हर जगह पाए जाते हैं आपको, ठीक है ना। तो एक मैंने ऑनलाइन चीज़ मंगाई थी, तो बहुत प्यारा सा नोट लिखा हुआ था कि प्लीज़ आप ये पहन के वापस मत कर देना, क्योंकि ये हम छोटा सा बिज़नेस स्टार्टअप किए हैं, कुछ चीज़ें गिरवी रख के हमारे पास कुछ इतने पैसे, ऐसी नोट थी गाइस उसके अंदर कि हमारे पास इतने पैसे नहीं है, फिर भी हमने जो पैसे जोड़ के ये सारा बिज़नेस खड़ा किया है। और मेरे घर पे कोई कमाने वाला नहीं है, वो फीमेल थी, ठीक है गाइस। तो प्लीज़ रिटर्न मत करना। आपको अच्छा लगे तो आप रखना, तो प्लीज़ रिटर्न मत करना। यूज़ किया अभी मत भेजना, ठीक है। हमको थोड़ा देखो गाइस, कमाने में सिर्फ 30-40 रुपये ही होते हैं, ज़्यादा 50 रुपये होते हैं, ठीक है ना। अगर होल सेल से बहुत दूर से खरीद के लेके आओ, डायरेक्ट वो सेल करते हैं तो उनको ज़्यादा प्रॉफिट होता है, बीच वाले को इतना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होता। तो ऐसे क्यों करते हैं लोग? अगर गलती से अगर डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स आ गए तो आप उसको रिटर्न कर दो ना। यूज़ की हुई या जानबूझ के यूज़ करके फिर उसको तोड़ के ये लोग वापस करते हैं, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। किसी का ये बिज़नेस है, किसी का सपना है, और आप ऐसे किसी के बिज़नेस और सपनों को तोड़ देते हो बिना वजह, और इतनी सारी शॉपिंग करते हो और फिर उसको रिटर्न कर देते हो, ठीक है ना, बिना मतलब के। तो दैट इज़ नॉट राइट, ओके गाइस। ये हमारे आजकल ऑनलाइन शॉपिंग में बहुत हो रखा है, ठीक है ना गाइस। पता है आपको इसमें इतना ज़्यादा मुनाफा नहीं होता है, बहुत हार्डवर्क होती है, बहुत लोगों की मेहनत होती है। पता है आपको, एक बिज़नेस खड़ा करने में जो मिडिल क्लास है तो उसको बहुत दिक्कत आती है बिज़नेस खड़ा करने में। तो आप ऐसे यूज़ किए हुए प्रोडक्ट्स फिर वो और जगह भी आप इतने यूज़ किए हुए गंदे वो कपड़े करके भेजते हैं गाइस। पता है आपको कि मैं क्या बोलूँ मैं आपको। और ऐसे मुझे किसी के लिए इतना बुरा लगता है ना कि भाई मैंने आज तक पता नहीं मैंने कितने रिटर्न किए होंगे, मुझे कोई आइडिया नहीं है। लेकिन मैंने जो डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स है, ठीक है ना, मैंने रिप्लेसमेंट में ही डाला है। रिटर्न तो मैं बिल्कुल भी नहीं करती हूँ जब तक पॉसिबल ना हो तब तक, ठीक है ना। मैंने रिप्लेसमेंट में डाला, ये नहीं तो वो आप दे दीजिए, ठीक है ना। सॉरी गाइस, मेरी वॉइस ऐसी हो गई है, ठीक है। तो मैं ये बहुत ख़राब चीज़ है, ये कोई टॉपिक ये उठा नहीं रहा है। पता नहीं सोशल मीडिया पे ये टॉपिक पे बात क्यों नहीं हो रखी है कि भाई आप लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हो और ऐसी चीज़ें फिर रिटर्न कर देते हो। तो रिटर्न करने पे उनको उनके पैसे कटते हैं शायद से, मुझे कोई आइडिया नहीं है, ठीक है। तो उनको लॉस होता है, ठीक है ना। एक तो डिलीवरी में बहुत प्रॉब्लम होती है, डिलीवरी वाले लोग आते ही नहीं है, ठीक है ना। हम यहाँ पे अपने ऑर्डर कर दिए, हमको ऑर्डर वो मिल गया, फिर हमने तुरंत पैक करके हमने रख दिया, पर डिलीवरी वाले जो लोग हैं ना वो बिल्कुल नहीं आते हैं। 2-3 दिन मैंने तो रिक्वेस्ट कर के सबको इतनी रिक्वेस्ट की थी ना कि भैया प्लीज़ आ जाओ ना, मेरे छोटा सा बिज़नेस है, आप क्यों मेरे बिज़नेस को डुबाने पे चले हो, प्लीज़ आ जाओ, प्लीज़ आ जाओ। मैं ऐसे व्हाट्सएप पे आपको पता है मैंने 50 बार मैसेज किए होंगे, तब वो भैया 4 दिन के बाद आया। तो 4 दिन के बाद आया, फिर आपको प्रोडक्ट्स कब मिलती है पता है ना आपको? 7 दिन 8 दिन हो जाते हैं मिलने में। कोई लोग तो बीच में से ही हमको कैंसिल कर देते हैं प्रोडक्ट। हमारा कोई कसूर नहीं होता है, ठीक है ना, हमारा कोई कसूर नहीं होता है। जो डिलीवरी वाले होते हैं ना वो बहुत लेट आते हैं, पता है आपको, बहुत दिक्कत होती है डिलीवरी में। पता नहीं लोगों को काम नहीं करना है, किसी का टाइम वेस्ट करना है, किसी के पैसे बर्बाद करने हैं। ऐसे मैनेजमेंट कैसे चलेगा? कैसे कोई अपना बिजनेस खड़ा कर पाए? ईमानदारी से करने जाओ तो ईमानदारी से करने नहीं देते हैं लोग, पता है आपको क्यों?
क्यों नहीं करने देते? तो हमारे यही है गाइस, ठीक है ना, कि यहाँ पे मुझे लगता है कि ईमानदार के लिए कोई जगह ही नहीं बची है। बेईमानी से सारे लोग आ जाते हैं, बेईमानी करते हैं, सब में बेईमानी ही चलती है, भ्रष्टाचार, बेईमान सारी जगह पे, ठीक है ना। आपको पता ही होगा क्योंकि आजकल आप कितने किस्से देख रहे हो, ठीक है ना। यूज़ किए हुए प्रोडक्ट्स पहन के सब कुछ करके फिर आप रिटर्न कर देते हो, ठीक है ना। मुझे इतना गुस्सा आता है ना, इतना गुस्सा आता है ना। कुछ आपको छोटा सा बेचारे ने खड़ा किया है अपना बिजनेस और आप इसे सपोर्ट किए जाए, बेशक आप सपोर्ट नहीं करते तो कोई बात नहीं, पर ऐसे तो बेचारे के प्रोडक्ट्स नहीं करनी चाहिए ना यार। यूज़ की हुई आपको भेज देते हो, ठीक है ना, आपको रिफ़ंड भी मिल जाता है, बेचारे के प्रोडक्ट्स भी गए, पैसे भी गए, टाइम भी गया। ऐसे नहीं करना चाहिए। बस ये मेरा मैसेज है कि भाई जो लोग हैं ना, तो प्लीज़ ऐसे मत करो, ठीक है ना। आपको जो चाहिए वो मंगाओ, लेकिन ऐसे तो किसी के बिज़नेस पे लात मत मारो। ऐसे कोई कितने गरीब होते हैं, छोटा सा ना स्मॉल बिजनेस स्टार्टअप किया होता है, आपको तो मजाक मस्ती लग रहा होगा कि चलो ये मंगा लूँ, ये मंगा लूँ, वो मंगा लूँ। ज़्यादातर फीमेल्स होते हैं, ठीक है ना, लड़कियाँ होती है, लड़कियाँ। तो मुझे लगता है कि ये सही नहीं है, ठीक है ना। आपको नहीं पता है, लेकिन उनके ऊपर कैसे बीतती होगी। उनके ऊपर अपने पूरा ख़ानदान का खर्चा करना होता है, अकेले पूरा घर का जिम्मेदारी अकेले उठानी होती है। क्या पता उनकी क्या परेशानी है, क्या प्रॉब्लम है। आपको अच्छी चीज़ें मिलती है तो आप 5 स्टार रेटिंग दीजिए, अच्छी चीज़ें नहीं मिलती तो उसको रिटर्न पे डालिए। यार पहन के यूज़ किए हुए आप फिर रिटर्न कर देते हो, ऐसा कैसे चलेगा। मुझे लगता है 50% लोग ऐसा ही करते हैं और 50% जो अच्छे इंसान हैं, अच्छे लोग हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करते होंगे। तो मेरा मैसेज यही है कि प्लीज़ ऑनलाइन बिजनेस वालों की आप तकलीफ समझिए, ठीक है ना। वो कोई मुनाफा इतना ज़्यादा नहीं कमाते हैं, तो आप पहनी हुई चीज़ें मत उनको दीजिए, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। इतनी तो कॉमन सेंस होनी ही चाहिए ना। आपको जो यूज़फुल है वो चीज़ मंगाइए ना। अगर आपको बहुत सारी शॉपिंग करनी है, फिर आपको पैसे भी चाहिए, ऐसे बहुत करते हैं। न्यू ऐसे कैसे कर सकते हैं, टैग रखा हुआ होता है, मैंने बहुत बार देखा है। और ये किस्सा मैंने अपने रिश्तेदारों में भी देखा है। मैंने देखा पीछे टैग लगा होता है। मैंने पूछा कि भाई टैग क्यों लगा हुआ है। मिंत्रा में से कुछ बहुत हैवी वाला कुछ ड्रेस मंगाया था, यहाँ पे मैं नाम नहीं बोलूँगी, ठीक है। तो फिर एक्चुअली मेरी फ्रेंड में, या पता नहीं, मुझे याद नहीं है, लॉन्ग टाइम की बात है। तो मैंने बोला कि भाई ये क्या है, टैग क्यों लगा हुआ है। तो बोली कि नहीं, मैं तो एक बार पहन के रिटर्न कर दूँगी। गाइस देखिए, ऐसा नहीं करना चाहिए भाई, ऐसा नहीं करना। मैंने उनको समझाया कि भाई ऐसा मत करो प्लीज़। किसी का स्मॉल बिजनेस, तब मेरा बिजनेस नहीं था, ठीक है, तब मेरा बिजनेस नहीं था। मैंने बोला था कि ऐसा कैसे कर सकते हो यार आप लोग। मैं तो सोचना भी नहीं चाहती हूँ, मुझे बहुत बुरा लगता है। मैं इतनी इमोशनल पर्सन हूँ कि मुझे बहुत अंदर से इतना बुरा लगता है ना, पता है आपको, कि भाई कोई ऐसे पहना हुआ कपड़ा फिर रिटर्न कर दे, कैसे चलता है यार। सारे लोग ऐसे ही करते हैं, मुझे लगता है ऐसा कि ऐसे ही करते होगे। तो प्लीज़ आप ऐसा मत कीजिए। तो आपको जो चीज़ चाहिए वही मंगाइए, प्लीज़। दूसरे को बिजनेस में लात मत मारिए। क्या पता उनका पूरा जो ये इनकम होती है वो उनके पूरे ख़ानदान पे, वही ख़ानदान पूरा भाई बहन, किसी के बाप नहीं होता है, किसी की माँ नहीं होती है, तो ऐसे घर चलाता होगा अपना। ये स्मॉल बिजनेस है, स्टार्टअप किया होता है, तो आप उसको सपोर्ट कीजिए, ऐसे मत कीजिएगा प्लीज़। ओके गाइस, बस ये मेरा सिंपल सा मैसेज था आप सबके लिए। जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, जितने भी मुझे जानने वाले हैं, जितने भी लोग मुझे देखते हैं, तो प्लीज़ आप थोड़ा सा ध्यान रखिए, क्योंकि बिज़नेस करना आसान नहीं है। बिज़नेस में पूरा मुझे लगता है कि कोई भी बिज़नेस करने में 50,000 तो मैं मिनिमम बोल रही हूँ, लेकिन लाख तो लगते ही लगते हैं, ठीक है। उसकी पैकेजिंग है, उसका मशीन है, सारे प्रोडक्ट्स लेके आओ, सारी साइज़ लेके आओ, और आप जहाँ से ख़रीदते हो उससे मोल भाव करके लेके आओ, सारा आने जाने का खर्चा गिनो, तो बहुत दिक्कत होती है। आजकल तो बहुत लोग होलसेल बीच वाले को नहीं देते, खुद ही प्रोडक्ट्स बेच देते हैं। मैंने देखा है, मैं सूरत गई थी ना, तो मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग हैं ना, बहुत सारे लोग खुद
खुद से ही जो प्रोडक्ट्स बनाते हैं ना, खुद से ही सेल करने में लगे पड़े हैं, ठीक है ना। तो बीच वाले को कुछ नहीं मिलता है गाइस, जो बीच वाले लोग हैं उसको कुछ इतना ज़्यादा नहीं मिलता है, ठीक है। उससे कम रेंज में वो लोग बेच देते हैं ऑनलाइन पे, ठीक है ना, वही प्रोडक्ट्स। तो आप समझिए थोड़ा सा दर्द उनका, तो प्लीज़ थोड़ा सा हेल्प कर दीजिए उन लोगों की, ठीक है। बस इतना मेरा प्यारा सा सिंपल सा मैसेज था। आई होप कि आपको ये मेरी बातें अच्छी लगी होगी। तो मेरे चैनल को भी लाइक कीजिए, मुझे भी आगे बढ़ाने में हेल्प कर दीजिए, और मेरे 500 सब्सक्राइबर जल्दी कर देना। ओके गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर सपोर्टिंग। ओके, मैं और भी ट्राई करूँगी अच्छे अच्छे व्लॉग बनाने के लिए, क्योंकि मुझे अभी व्लॉगिंग करना बहुत अच्छा लगने लगा है, और आपसे बातें करने भी बहुत अच्छी लगने लगती है। मेरा व्लॉग मैं ट्राई करती हूँ कि हर रोज़ अपने वीडियो अपलोड करूँ, पर बीमारी इतनी आ जाती है कि मैं नहीं कर पाती हूँ, लेकिन फिर भी मैं ट्राई करती रहूँगी। प्लीज़ आप मुझे सपोर्ट कर देना। ओके गाइस,